देखिए, नीट पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब नए मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी छात्रों का प्रदर्शन अब सिर्फ विरोध का मंच नहीं बल्कि जांच और कानूनी बहस का विषय भी बन गया है, क्योंकि इसकी फंडिंग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करके जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन और 20 जुलाई की जो हिंसा हुई है उसकी अगर हम बात करें तो इसकी राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से जांच कराने की मांग की गई है। अब याचिका में आरोप ये लगाया गया है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और व्यापक जांच बहुत जरूरी है। हाईकोर्ट में जारी याचिका की सुनवाई के लिए कोर्ट ने हामी भी भर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ में याचिका दाखिल की गई है, जिसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से वकील वरुण कुमार सिन्हा ने मामले की जल्द ही सुनवाई की मांग की है। अब इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति भी फिलहाल दे दी है। तो देखिए, आपको ये बताएं कि अब बहुत सारे सवाल इस वक्त जरूर उठ रहे हैं। अब सवाल क्या क्या है? देखिए, इस प्रोटेस्ट को लेकर अभी लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं कि कहीं विदेशी फंडिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि आरोप कई इस तरह के लग रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष की तरफ से बाकायदा इसको लेकर याचिका डाली गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप ये लगाया है कि प्रदर्शन की नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर ये जो प्रदर्शन है वो शुरू हुआ था कई नेताओं के हिस्से लेने से कथित तौर पर राजनीतिक आंदोलन में अब ये बदल चुका है। इस याचिका के अनुसार 20 जुलाई 2026 के मार्च में हिंसा हुई, लोगों की आवाजाही यहां पर जरूर बाधित हुई है। पत्रकारों पर हमले किए गए हैं, जो सरकारी और निजी संपत्तियां हैं उनको भी काफी ज्यादा यहां पर नुकसान पहुंचाया गया है। साथ ही संसद की सुरक्षा तोड़ने की कोशिश हुई है, पुलिसकर्मी भी कई घायल हुए हैं। याचिका के अंदर इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। जो आयोजक हैं इसमें शामिल लोग हैं और किसी भी कथित विदेशी हाथ होने की संभावना जाहिर की गई है। देखिए, आपको अब ये भी बता दें कि दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो फिर से यहाँ पर एनएसए लागू हो चुका है। दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एनएसए का अधिकार मिल चुका है। साथ ही ये अधिकार 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक लागू रहने वाले, ये देखिए इसकी अवधि रहने वाली है। इसके तहत देखिए लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आखिरकार ये है क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आखिरकार है क्या, अब आप ये भी एक बार जान लीजिए। देखिए, एनएसए को राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए साल 1980 में लाया गया था। सबसे जरूरी बात इस वक्त ये है कि देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए ये कानून अपने आप में काफी ज्यादा खास है। सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति के लिए खतरा माने जाने पर हिरासत में लेने की व्यवस्था इसमें होती है। अगर स्थिति कैसी भी है तो देखिए यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। इसके इतर यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर ये परमिशन फिलहाल दे दी गई है हालात को देखते हुए, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। और अब हाल ही में ये पुलिस कमिश्नर को अभी फिलहाल इसे लागू करने की परमिशन दी गई है, जिसकी अवधि भी हमने आपको बताई।